महिलाओं का किस तरह से सम्मान है वो भी देखने लायक है। और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, हम महागठबंधन की तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे जनता तो बढ़ गई है, लेकिन अब किस तरह से बिहार की अगर बात करें तो अब सरकार गठन को लेकर कवायदें तेज है। गांधी मैदान में किस तरह की तैयारियां की जा रही है शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और इसके साथ ही जो उनके घटक दल हैं वो सरकार बनाने की कवायद में जुड़ गए थे। लगातार जो बड़े नेता हैं और जो जीते हुए विधायक हैं उनका आना जाना नीतीश कुमार के आवाज पे लगा हुआ था और आज भी ये सिलसिला जारी है। इस बीच कल चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर और रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जी। इन तीनों ने विधायक दल की बैठक की थी और अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद आज बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में जदयू की विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद आज शाम में कैबिनेट की बैठक है जो कि वर्तमान सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। और इसमें इस बैठक के बाद जो राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, इनसे मिलने का जो वक्त है वो नीतीश कुमार मांग सकते हैं, जहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद से जो नई सरकार बनाने की कवायद है वो शुरू हो जाएगी। इसकी नई सरकार बनाने की तैयारियां भी बिहार में जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके लिए पटना के डीएम ने आदेश दे दिया है। आज से 20 तारीख तक आम लोगों का जो प्रवेश है वो पटना के गांधी मैदान में बंद रहेगा और जो तैयारियां हैं वो फुल स्विंग में चल रही हैं। टेंट वगैरह लगाने की जो तैयारी है वो आज से शुरू कर दी गई है। आज सुबह से वहां पे तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें ये बीजेपी में, तो बीजेपी में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की अभी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज शाम या कल बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक हो सकती है। जी, देखिए ये बैठक बहुत अहम होगी मधुरेश, और ऐसे में अगर हम सरकार के स्वरूप की बात करें तो क्या किसी तरह की बात सामने आ पाई है कि किस तरह की इस बार स्वरूप रहने वाला है सरकार का? देखिए, पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनमें एक को छोड़ करके बाकी सब मंत्रियों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वो जीत करके आए हैं। तो बहुत बदलाव होने की उम्मीद तो वर्तमान में दिख नहीं रही है और ऐसा कोई कयास भी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि हालांकि ये अभी अपुष्ट है कि पहले जो फॉर्मूला था वो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, अब एक डिप्टी सीएम होंगे और एक किसी अन्य पार्टी को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, ये ऐसा करने की अभी बात चल रही है। लेकिन ओवरऑल में बीजेपी से 16 मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। इसके साथ ही जदयू से भी के कोटे से भी 16 मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है। हालांकि देखना ये होगा कि जब सरकार का गठन होता है, जब मंत्री पद की शपथ ली जाती है, तो किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जी, देखिए एनडीए की तरफ से तो अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चली है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो जिस तरह से करारी हार महागठबंधन को मिली है तो वहां भी आत्ममंथन का दौर क्या शुरू होने लगा है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए अभी वर्तमान में दोहरी परेशानी है। एक तो उनका पारिवारिक कलह जो है वो सड़क पे पहुंच चुका है, ये उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो राजद की इतनी करारी हार हुई, इसको लेकर के आज दोपहर 2 बजे एक बैठक बुलाई है जिसमें जो जीते हुए उनके विधायक हैं वो भी शामिल होंगे। इसके साथ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी शामिल होंगे और एक मंथन का जो दौर है वो चलेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस या सीपीआईएमएल में अभी तक किसी तरह के मंथन की बात सामने नहीं आई है, किसी तरह की बैठक की बात अभी तक सामने नहीं आई है। मूल में बात यह है कि तेजस्वी कम से कम मंथन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनी पुरानी बातों को लेकर के बैठी हुई है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है। हालांकि वोट चोरी का जो मुद्दा है, बिहार की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करके उस मुद्दे को भी जीरो साबित कर दिया, लेकिन
राहुल गांधी अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं शायद। जी मधुरेश, यानी कि ये कांटों भरा ताज कौन पहनेगा, महागठबंधन में अभी ये भी तय नहीं है। अगर हम सिलसिलेवार अगर देखें तो पहले तो फॉर्मूला तय नहीं हो पाया कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो हमने देखा कि किस तरह से अंतर्कलह सामने आई, और अब जब हार सामने है, प्रचंड हार कहेंगे कि जिस तरह से 25 सीटों पर आरजेडी को सिमटना पड़ा है, तो एक प्रचंड हार है महागठबंधन की। ऐसे में अभी कांटों भरा ताज कौन पहनेगा, वो भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है कि किसको पहनाया जाए। देखिए, वो शख्स तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि उनको कंपेल किया गया है कि जिम्मेदारी लेने के लिए हार की, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया, और एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके साथ में अभद्र व्यवहार उनके घर में ही किया गया है, और उन्होंने नाम दिया संजय यादव का और रमीज का। तो कमोबेश अगर कोई सामने नहीं आ रहा है, ये पार्टी महागठबंधन को भी सोचनी पड़ेगी कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था एनडीए में कि किस तरीके से बैठ करके उन्होंने अपने साथियों के साथ में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय किया। उसके बाद टिकट बांटे, टिकट बांटने के बाद कुछ नाराजगी थी, अमित शाह पहुंचे और वो नाराजगी दूर की गई, और वो पूरे चुनाव प्रचार में दिखा कि नाराजगी कहीं नहीं है और जनता ने अपना मैंडेट दिया। जबकि महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में नामांकन तिथि पार कर जाने के बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए ये लोग, और लगातार कई सीटें ऐसी थी, लगभग 1 दर्जन सीट ऐसी थी जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई थी, और फ्रेंडली फाइट की स्थिति के कारण ही जनता को ये समझ में आया कि जो गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहा है, अपने अंतर कलह से परेशान है, तो शायद यही कारण है कि जनता जो है वो मूव कर गई महागठबंधन की तरफ से। जो महागठबंधन के भी वोटर थे, उन्होंने भी खुल करके एनडीए को वोट किया, और यही कारण है कि एनडीए की इतनी प्रचंड जीत बिहार में हुई है। बिल्कुल, ये पूरा सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस तरह से जनादेश एनडीए को दिया है, तो अब एनडीए भी पूरी तरह से तैयार है जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है।